हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज द एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। यही है ना? हाँ, चैप्टर नंबर 3 है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। तो ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट कि पहला पार्ट जाकर के देखिए। उसमें हमने एक बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया है इसमें, ठीक है। और छोटा सा वीडियो है, जाकर के देखो पहले उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या क्या मेरिट्स होता है। तो भैया ये 3 तरह के होते हैं। पहला है टू प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स, सेकंड है हमारे पास टू कस्टमर्स एंड थर्ड हमारे पास टू सोसाइटी, ठीक है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास टू प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। तो इसमें आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ 7 पॉइंट्स हैं। तो आइए भैया एक एक करके डिस्कस करते हैं और ये सारे ही बहुत इजी हैं। सो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास मीटिंग कॉम्पिटिशन। सी, हमेशा कभी भी अगर हम लोग एडवर्टाइज कर रहे होते हैं किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, देन देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन, ठीक है। कभी भी कोई ये नहीं कहते कि हाँ भैया तुम कर लो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो वहां पे कभी भी कुछ भी होता है तो वहां पे हमें कंपटीशन जरूर है। आपके दिमाग में सर से लेकर के पैर तक जो भी चीजें हैं, आप क्या ये सोचिए कि क्या कोई भी चीज अगर आप यूज करते हैं तो क्या उसका सिर्फ एक ही कंपनी है पूरी इंडिया में या पूरी दुनिया में जो वो चीज बनाती है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। तो वहां पे है क्या, हर एक सेक्टर में कंपटीशन है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मीटिंग कंपटीशन का बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास जियो होगा। जियो हमारा कुछ साल पहले आया है, 3-4 साल पहले, लेकिन उसने बाकी जो टेलीकॉम सेक्टर्स थे या जो टेलीकॉम कंपनीज हम लोग कहें कंपनीज थी, उनको एक परफेक्ट कंपटीशन दिया है, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्या आता है, मीटिंग कंपटीशन। तो वहां पे उसको कंपटीशन मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जियो को भी मिल रहा है, एयरटेल भी है, वोडा भी है और आइडिया भी है, ठीक है। तो ये जितनी भी हमारी टेलीकॉम कंपनीज है उनको क्या मिल रहा है, वहां पे कंपटीशन मिल रहा है। दैट इज अ टफ कंपटीशन। क्यों? क्योंकि हमारा एयरटेल और वोडा जो है वो हमारा थोड़ा कंपेटिटिवली उनका नेटवर्क नो डाउट बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जियो क्या है, वो सस्ता रहता है। लेकिन वही जानते ना, सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार। जैसे अभी जियो पे हमारा एक मीम भी बना था। तो उसका मीम क्या था कि जब मर मर के चलना है तो नाम जियो क्यों रखा, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई जो जियो है वो कहीं किसी किसी सेक्टर में नहीं चलता है, बिल्कुल डेड हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कॉम्पिटिशन, और कहीं पे तो इतना अच्छा चलता है, कुछ कहने कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या है, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी जब कंपनी होती है तो दैट फेसेस द कंपटीशन, ठीक है, टू प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द ट्रेडर्स एंड एज वेल एज विद द कस्टमर। कस्टमर भी कभी कभी कंफ्यूज होता है। लेकिन कंपटीशन में कभी जब हमारा मार्केट में एक टफ कंपटीशन होता है, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट कि द बेनिफिट इज ऑलवेज गोइंग टू द कस्टमर्स, ठीक है। जियो आने के बाद बेनिफिट किसको हुआ? कस्टमर्स को हुआ, ठीक है। एडवर्टाइज आप करेंगे, अपने कंपनी करेंगे तो बेनिफिट किसको होगा? आपको तो होगा, लेकिन उसके बाद कस्टमर को भी होगी। कस्टमर को भी मालूम होगा ना कि हाँ भाई मार्केट में ये चीज नई आई है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टडी डिमांड। ओके भैया, प्रचार कर लिया, ठीक है, शाहरुख खान भी आ गए, ऋतिक रोशन भी आ गए, सब लोग आ गए। तो यहाँ पे क्या है, स्टडी डिमांड। क्या डिमांड है हमें इस चीज की? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसा कि आप समझते होंगे, कॉफी इज द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर। तो इसकी डिमांड क्या है कि भाई जब सर्दी होती है तब हम लोग गर्म कॉफी बहुत अच्छी लगती है, हॉट कॉफी, ठीक है। और जब हमारे पास जब गर्मियां आती हैं तो हम लोग कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है। सो दैट मींस कि वो जो बेवरेज है हमारे पास, उस बेवरेज को हमने इस तरीके से मोल्ड करके रखा हुआ है कि भाई वो गर्मी में भी अच्छा रहेगा और ठंडी में भी अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब साल के 365 दिन उसकी डिमांड क्या रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, या कहिए और बढ़ जाए, ठीक है। तो उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। लेकिन जो उसकी जो डिमांड आ रही है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, उसकी डिमांड आ रही है, कभी घट नहीं रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास कॉफी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई उसकी जो डिमांड है, उस प्रोडक्ट की डिमांड वो आनी चाहिए। और हम लोग उसमें एडवर्टाइज भी इस तरीके से किया जाता है कि भैया ब्रू पीने से एनर्जी आ जाती है, या नेस्कैफे जस्ट ऐसे क्या मतलब जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो हम लोग को इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि नहीं भाई कॉफी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हायर सेल्स वैल्यूम, ठीक है, वैल्यूम या वॉल्यूम जो भी है। तो यहाँ पे जब हमारे पास हमने यहाँ कॉफी एग्जाम्पल लिया, जब पूरे साल हमारी कॉफी हमारे पास अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो सेल्स वॉल्यूम होगा वो क्या होगा,
तो हमारे पास ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए एडवर्टाइज करने से हमारे पास एक ही चीजें होती हैं भाई, हमारा जो एडवर्टीजमेंट होता है वो तो होता ही होता है, और प्लस जब हम लोग एडवर्टीजमेंट जब हम लोग रिपीटिशन फॉर्म में करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इससे रिपीटिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब भी आप सड़क से गुजरिए, जब रोड होती है, जब आप रोड में चल रहे हो तो जो बीच में डिवाइडर लगा होता है, पता चलो जो बीच में जो डिवाइडर में है जो प्लांट के जो प्रोटेक्टर लगे होते हैं उसमें लिखा होता है गोल्डी, ठीक है, उसी में लिखा हो कमला पसंद, तो कम से कम 20-25 जो है वो फोल्डर आपके कमला पसंद के लगे हुए हैं, गोल्डी के 20-25-50 लगे हुए हैं, तो लाइन से लगे हुए हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिपीटिशन। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। अब रिपीट करने के बाद हमारा कस्टमर भी देखता है यार क्या है यार ये गोल्डी, देखिए जरा क्या है, जरा चलो एक बार मसाला टेस्ट करते हैं, एटलीस्ट उसने टेस्ट तो किया, एक बार जहमत तो उठाए कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट, ये जो प्रचार किया जा रहा है ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग जब हम लोग रिपीट करते हैं तो वहां पे होता क्या है, दैट आल्सो डू क्रिएट द न्यू कस्टमर्स एंड डू ओपन द न्यू मार्केट फॉर अस। ठीक है, हमारे पास उसमें वो अपना कस्टमर भी जोड़ता है और अपना मार्केट भी वो बड़ा करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जियो आया था, कम ऑन इंडिया, जियो डिजिटल लाइफ, तो वहां पे क्या था भाई, ये शाहरुख खान गए तो शाहरुख खान ने क्या किया भाई, उस जियो कंपनी ने बहुत सारे कस्टमर्स अपने पास अट्रैक्ट किए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने 1 साल तक सारी सर्विसेज फ्री दी। ठीक है, तो ये उसका क्या था, एक सेल्स वॉल्यूम था, उसको कस्टमर चाहिए थे, कस्टमर एक साल तक मिल गए। फिर अब कंपनी जो है वो हर वक्त तो लॉस में तो नहीं रह सकती ना, अब ठीक है उन्होंने इतना फंड लगाया था भाई, उन्होंने डेटा भी दे दिया, वॉइस कॉल भी दे दिया, फिर 1-1.5 साल बाद उन्होंने चार्ज लेना चालू कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग, जब भी हम लोग किसी भी कंपनी का हम लोग एडवर्टाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, सो दैट एडवर्टीजमेंट डू इंडिकेट्स द ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए हमारा कोई शैम्पू है या हमारा कोई भी बेवरेज है, जैसे हमारा माउंटेन ड्यू हो जाता है या थम्स अप हो जाता है, तो थम्स अप हमारा किसका है, पेप्सी का है। ठीक है, या बिस्लेरी का हम लोग ऐड कर रहे हैं, एक्वाफिना का ऐड कर रहे हैं, तो ये भी हमारा किसका है, या तो वो उसका है पेप्सी का या कोका कोला का है। तो हमारा जो एक ब्रांड है बेवरेज में क्या है, हमारा एक पेप्सिको है और एक कोका कोला है। तो इसमें क्या आता है, तो इसमें भी जब भी हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमारा एक कंपनी का एक जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कि हम ये मानते हैं कि हाँ भाई ये जो कंपनी है ये बहुत ही विश्वसनीय है, ठीक है, एक रेप्यूटेड कंपनी है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, ये नहीं धोखाधड़ी वाला कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो उनको अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च भी करना है तो आराम से अपना लॉन्च कर सकते, जैसे कि आप समझते होंगे वो साबुन वगैरह लॉन्च करती रहती कंपनियां और परफ्यूम वगैरह लॉन्च कर देती हैं। ठीक है, या घड़ी कोई नया मॉडल, या मोबाइल फोन सबसे बेस्ट एग्जांपल, वो मोबाइल फोन तो हर 6 महीने में आपके नए मॉडल आ ही जाते हैं। तो वो चीजें क्या होती है भाई, हाँ भाई ओप्पो का नया मॉडल आया था ये थी, तो भाई रेनो ये हो गया, या मान लीजिए X2 आ गया या रेनो 4 आ गया, तो ये चीजें हैं कि भाई रेनो 4 किसका है, ओप्पो का, हाँ तो फिर वो चीज अच्छी होगी, वो ब्रांड अच्छा होगा। सैमसंग का J2 है या J10 है या J16 है या वीवो का V17 है, तो ऐसे करके, तो V17 किसका है, वीवो का है, हाँ तो फिर ये फोन अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर वहां पे जो प्रोडक्ट हम जब लोग लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर है, हाँ, लेकिन उसके एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि वो लोगों को मालूम चले कि भाई वो जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आया है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स ऑफ सेल। तो यहाँ पे ये क्या है कि कोई भी अगर हम लोग काम कर रहे होते हैं, जब हमारा स्केल हो रहा होता है, ठीक है, मतलब स्केल हाई फाई, जब हमारा एडवर्टाइज हो गया, बहुत जबरदस्त करोड़ों रुपया खर्चा हो गया एडवर्टीजमेंट में, तो हमारा क्या होगा, उसका प्रोडक्ट बनेगा तो उसका जो सेल होगी वो कैसे जाएगी, वो और ऊपर जाएगी। तो जब ऊपर जाएगी तो हमारे उसकी इकोनॉमीज क्या होती है, भाई हमने उस प्रोडक्ट को इतना बढ़ा दिया है, इतना हमने उसका प्रचार कर दिया है कि बस अब कस्टमर मुंह जवानी मांगेगा। ठीक है, तो चाहे आप उसको कमीशन दीजिए, ट्रेडर को, होलसेलर को, रिटेलर को दीजिए, और चाहे ना दीजिए, मुंह जवानी मांगेगा। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। ठीक है, मोबाइल फोन। तो नोकिया एक अपने जमाने में एक ऐसा ब्रांड था कि दैट यूज्ड टू गिव अ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ कमीशन, जो प्रॉफिट जो शॉपकीपर्स को मिलता था बहुत ही थोड़ा देता था, लेकिन कस्टमर के मुंह में था कि नहीं भैया नोकिया का फोन चाहिए, नोकिया 1100 चाहिए, नोकिया 3310 चाहिए, नोकिया 2022 चाहिए। ठीक है, तो वहां पे चीजें क्या थी कि वो ब्रांड का ही नाम एक काफी था। ठीक है, तो वहां पे जितने भी मिडिल मैन होते हैं, दैट रिड्यूसेस द मिडिल मैन, जितने भी हमारे जो मीडिएटर होते हैं, जो प्रोड्यूसर और कस्टमर को जोड़ते हैं एक साथ, तो उनको वो खत्म करता है। ठीक है, और जितने भी जो हमारे एडवर्टाइज गुड्स होते हैं उनकी वो सेल करता है। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है नोकिया। प्लीज
ध्यान रखिएगा, नोकिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अपने समय में ये शायद कहिए आपके पिताजी, आपकी माताजी, मम्मी पापा या दादा दादी ने भी कभी अपने जमाने में जब पहला फोन लिया हो तो वो नोकिया का ही लिया होगा, ठीक है। तो नोकिया मतलब क्या, मतलब बहुत ही एक ब्रांड, एक बड़ा ब्रांड, ठीक है। आज के टाइम पे थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अपने जमाने में वो एक बहुत बड़ा ब्रांड था। तो मतलब इसका फिर नाम ही काफी है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है गुडविल। गुडविल मतलब इज्जत, ठीक है। गुडविल मतलब ट्रस्ट, गुडविल मतलब एक रेपुटेशन, ठीक है। जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनकी क्या होती है, एक रेपुटेशन होती है। रिलायंस, टाटा, विप्रो, ठीक है। तो ये क्या, ये बड़े बड़े टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं। तो इनके जो रेपुटेशन है वो क्या है, मार्केट में बहुत अच्छी है। हम लोग ओप्पो की बात करते हैं, वीवो की बात करते हैं, रिलायंस का हो गया, जियो का हो गया, विप्रो का हो गया, ये जितने भी हमारी कंपनीज हैं ये हमारे बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं भारत की, ठीक है। और कुछ विदेश की भी हैं। तो यहाँ पे हमारे जो गुडविल मतलब कि अगर इनको फ्यूचर में कभी भी उस कंपनी को लोन चाहिए होगा तो वो लोन क्या होगा, वो आराम से सेट रहेगा। हाँ, मालूम है बैंक वालों को भी कि ये जो कंपनी ये लोन रिपे कर देगी आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉय मोरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय मोरल क्या होता है, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कर लिया, डिमांड क्या है, इसे वॉल्यूम क्या है, प्रोडक्ट भी कर दिया, गुडविल भी हमारे पास। तो एम्प्लॉय का जो मोरल होगा वो ऑटोमेटिकली बहुत हाई होगा। क्यों होगा? बिकॉज दैट ही और शी फाइंड्स द जॉब सिक्योरिटी। उसका जब कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्लान भी बढ़ रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, उसका ये मालूम चल गया ना कि हाँ भाई जब ये कंपनी बढ़ रही है तो उसकी एक जॉब सिक्योरिटी आ गई, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी आ गई, बहुत मन से काम कर रहा है, सेल्स बढ़ेगी, उसका काम बढ़ेगा, उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, ठीक है, सैलरी भी बढ़ेगी। तो होगा क्या, अल्टीमेटली जो उसका जो मोरल होगा उस एम्प्लॉय का वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि एम्प्लॉय मोरल, इट मींस कि यहाँ पे कभी दुखी नहीं रहने वाला, ठीक है। और ऑब्वियस की बात है, जब ये जो हमारा जो साइकिल होता है जो काम करने का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर के कस्टमर तक चीज आने का, जब ये चीज हमारी बहुत अच्छे से और बहुत ही एफिशिएंटली काम करती है तो उस कंपनी में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय बहुत खुश होता है, क्लियर है। आई होप ये जितने भी 7 पॉइंट्स है वो आपको क्लियर होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टू कस्टमर्स, ठीक है। तो इसमें भी हमारे तो 4-5 पॉइंट्स है, तो आइए भैया देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब क्या होता है कि सुविधा देना, कस्टमर को जो सुविधा आप कितनी तरीके से आप दे सकते हैं। जैसे कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट का सर्विस सेंटर होता है हमारे पास। आप प्रोडक्ट का कार्टन देखिए या प्रोडक्ट के पीछे देखिए तो एक वो फीडबैक के लिए एक नंबर देते हैं, एक टोल फ्री भी नंबर होता है। कभी कोई आपको कंप्लेन होती है तो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप कितनी तरीके से कन्वीनियंस कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप लोग देखते होंगे, आप लोगों ने यूज किया होगा ई कॉमर्स साइट, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, मिंत्रा वगैरह हो गया। तो ये लोग, ये जो साइट्स हैं ये इतना इजी टू यूज है, मतलब इतना ज्यादा इजी टू यूज है कि इवन अ रिक्शा वाला कैन जस्ट प्लेस योर ऑर्डर, ठीक है। तो आपका ऑर्डर रिक्शे वाला भी कर सकता है, मतलब कि इतना उन्होंने इजी टू यूज करके रखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि भाई जितना साइट हमारा इजी टू यूज होगा उतना हमारा क्या होगा कि कस्टमर आपसे दूर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो कस्टमर आपके पास ही रहेगा, तो उसको आप इतनी सुविधाएं दीजिए कि भाई कस्टमर आपसे दूर जाए नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर्स। एजुकेशन मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपसे कहा कि भाई कंपनी ने कोई नया फोन लॉन्च किया है, अब कंपनी ने नया फोन लॉन्च कर दिया है, उसको बताए नहीं कस्टमर्स को, कंज्यूमर को बताए नहीं, एडवर्टाइज ही ना करें, किसी भी तरीके से ना करें, तो क्या कंज्यूमर को पता लग पाएगा कि क्या हाँ भाई कंपनी ने चीजें निकाली हैं? नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो कभी भी कोई जब प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करने वाली होती है तो क्या करती है भाई, जैसे मान लीजिए फोन उसने लॉन्च किया या मान लीजिए उसने कोई लैपटॉप लॉन्च किया, तो किस जनरेशन का लैपटॉप है, ठीक है, उसकी कितनी रैम है, कितनी रोम है, जो फोन लॉन्च किया है उसका कैमरा कितना है, कितने कैमरा हैं, हर एक कैमरे का मेगापिक्सल कितना है, फिंगरप्रिंट है कि नहीं है, पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है कि आगे फिंगरप्रिंट सेंसर है, कितना उसका डिस्प्ले है, कितनी रैम है, कितनी रोम है, तो हर एक चीज की एक उसको स्पेसिफिकेशन कंपनी देती है, ठीक है। तो दैट इज द एजुकेशन ऑफ अ कंज्यूमर।
तो हम लोग कोई भी जब चीज कंज्यूमर को हम लोग देते हैं तो वो चीज क्या होती है, वो उसको एजुकेट करती है और वो और चाहता है भाई इस फला कंपनी ने ये इस नाम का फोन लॉन्च किया तो बहुत अच्छा है, जिस उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उस स्पेसिफिकेशन में अगर उसकी मीट कर रही है then he or she is going to buy that product for sure। ठीक है, और अगर मीट नहीं भी कर रही तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहेगा और शायद कहिए कि आगे आने वाले 2-4 महीनों में वो कंपनी कुछ ऐसा उतार दे जो वो उसको अच्छा लग रहा होगा। क्लियर है? तो कभी भी कोई भी चीज अगर हम लोग बनाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट है, तो वी शुड एडवर्टाइज अवर प्रोडक्ट जस्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ द कंज्यूमर्स, इसलिए ताकि वो अपना तो खरीदे साथ ही साथ अगल बगल जो 10 लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं वो उनको भी बता सके। क्लियर है? नेक्स्ट आता है लोअर प्राइस। लोअर प्राइस इंडियन टेंडेंसी, भाई साहब 1 रुपए चीनी जहाँ सस्ती मिलेगी कस्टमर वही जाएगा। ठीक है, बगल वाला 20 रुपए दे रहा है, लेकिन अगर उसके बगल वाले ने अगर 19 रुपए दे दी तो पूरी की पूरी बाजार की भीड़ किस पे आएगी? 19 रुपए पे आएगी। ये इंडियन टेंडेंसी है भाई साहब। हमने पहले कहा है कि फ्री और सेल ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको इंडियंस मतलब बिना चश्मे के भी दिख जाता है कि हाँ भाई चश्मा बिना चश्मे के भी दिख जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे सेल लगी हुई है, यहाँ पे फ्री का माल बट रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज क्या है कि लोअर प्राइसेस। इन द सेंस बेस्ट एग्जांपल है आपका पतंजलि। पतंजलि कभी भी आप उसका ऐड देखें तो हमेशा वो कंपेयर करता है अपना प्रोडक्ट और किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट या XYZ का वो नाम नहीं लेते हैं। तो वहां पे चीजें क्या होती है, उनके प्रोडक्ट की हमेशा जो प्राइसिंग होती है वो क्या होती है अदर देन कंपैरेटिवली जो दूसरा प्रोडक्ट होता है उससे कम होती है। ठीक है, कम क्यों होती है? क्योंकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन कम रखने से अब इंडियन टेंडेंसी है भाई जो सस्ता पड़ेगा वही लेकर जाते थे, तो वहां पे वो उसको और फायदा रहता है। तो वहां पे होता है कि लोअर प्राइस। तो आप ऐसा प्राइस रखिए कि कस्टमर को तकलीफ ना हो। ठीक है, वो उसके बजट में हो, उसके पॉकेट में हो। क्लियर है? ठीक है, तो ज्यादा और अच्छे से और बहुत मन से लेगा। और अगर उसने आपका एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया ना तो शायद कहिए कि वो आगे आने वाले प्रोडक्ट भी वो देखेगा और शायद वो खरीदने की कोशिश करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास बेटर क्वालिटी। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि दैट मींस कि आप इसके साथ तो कभी कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे कोई भी हो, बेटर क्वालिटी इन द सेंस इट कैन बी योर फोन, इट कैन बी योर FMCG सेक्टर। ठीक है, कुछ भी, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे बेस्ट रामबाड़ एग्जाम्पल अमूल बटर, सबसे बेस्ट और सबसे रामबाड़ एग्जाम्पल है अमूल बटर। बचपन से आ रहा है और शायद कहिए कि सालों साल हो गए इतने ये अमूल बटर कब से चल रहा है। बटर मतलब अमूल। ठीक है, और आप भारत के किसी भी कोने में अमूल का बटर खाइए आपको वही स्वाद आएगा। डिस्पाइट दैट कि बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे जो दुकानें हैं उनके यहाँ ऐसा इतना प्रोडक्शन होता है कि मान लीजिए 10-10 किलो 15-15 किलो एक दिन की खपत है उनकी। ठीक है, एक दिन की खपत है, 10-10 15-15 किलो मक्खन जाता है उनका। ठीक है, अब उसके बावजूद भी उस अमूल की वो जो क्वालिटी है बटर की वो कभी 1% कम नहीं होती। ठीक है, मतलब बहुत सारी कंपनीज आई, पराग आई है, ब्रिटानिया आई है, हर एक का बटर आता है, लेकिन बटर मतलब अमूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उसने अपनी एक क्वालिटी बना के रखी हुई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे चीजें क्या होती है, कभी भी आप अपनी क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज मत करिए। हाँ, क्वांटिटी आप घटा सकते हैं, आप जहाँ 200 बना रहे थे आप 100 बनाइए, लेकिन जो 100 की जो क्वालिटी होनी चाहिए दैट शुड बी, समझ में आ गया? ठीक है, तो वहां पे क्या है कि यू आर नेवर गोइंग टू जस्ट कंप्रोमाइज विद योर क्वालिटी। क्लियर? नेक्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मतलब यहाँ पे ये होता है कि whenever company is launching a product and whenever you need that particular product, that means that company is just satisfying your want and you are going to satisfy the company's want. Okay? इसका मतलब ये है कि आपको जो चाहिए वो कंपनी आपको दे रही है और कंपनी को जो चाहिए वो आप उसको दे रहे हो। ठीक है, कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है और आप कंपनी को एक्सचेंज में मनी दे रहे हैं। ठीक है, सो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, जो प्लेजर हमें मिल रहा है, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, वो चीजें क्या होती है? एक प्लेजर होता है। क्लियर है? आई होप को अभी तक आपको ये सारी ये टॉपिक्स क्लियर होंगे, और अगर कोई भी भैया दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आइए भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू सोसाइटी। सोसाइटी के पास क्या है, ये हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स हैं, तो आइए भैया डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सोसाइटी के पास क्या है? सोसाइटी मतलब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, चले यहाँ से,
ओए खाते हैं मतलब कुछ नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू सोसाइटी, ठीक है। तो ये कोई 6 पॉइंट्स हमारे पास। तो आइए भैया बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको भी। तो पहला पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है हमारे पास, देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब ये है कि जो सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं भाई, कंपनी प्रोड्यूस बहुत ज्यादा कर रही है, उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का बहुत ज्यादा है, सेल्स उसकी बहुत ज्यादा है। तो उन सबको हैंडल करने के लिए जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जब कंपनी ग्रो करने लगती है, तो उसको हैंडल करने के लिए उसको मैन पावर चाहिए, ठीक है। तो मैन पावर कहाँ से आती है, उसके पास सोसाइटी से आते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी मतलब कि यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर रहे हैं, सो दैट द पर्सन ही और शी मे गेट द एम्प्लॉयमेंट, उसको जॉब मिल सके, उसको नौकरी मिल सके, ठीक है। वो सोसाइटी में है इसलिए जो काम करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट करे हो चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कभी भी जब हमारी कंपनी ग्रो करती है या जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसको क्या मिलता है, उसको वहां पे जॉब मिलती है, ठीक है। दैट कैन बी इन द एनी पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे क्या है, जब उसको वहां पे जॉब मिल गई तो क्या होगा, उसकी सैलरी वगैरह अच्छी होगी और उसकी जो नीड्स वगैरह है वो भी वो फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा, ऐसे यू कैन टेक द एग्जांपल कि उसके कपड़े से, उसके एक्सेसरीज से, उसकी टेक्नोलॉजी से, तो हर एक सेक्टर में उसका क्या होगा, वो चीजें अच्छी होगी। तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। जहाँ पे वो काम करेगा तो वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग उसको मिलेंगे, बड़े बड़े घर के लोग मिलेंगे और उसके उनसे रिलेशंस भी अच्छे होंगे, जो क्रॉस रिलेशंस होंगे वो भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो वो कैसे होगा, उसका तो होगा ही होगा, प्लस अब जो जिस फैमिली से वो बिलोंग करता है उसका तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना। तो जैसे कि हमारे क्या है कि अगर 1% अच्छा होता है तो अपने अगल बगल जो 4 लोग होते हैं उनको भी और अच्छा करता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास सस्टेन्स द प्रेस। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स हो गए नहीं, मान लीजिए कि एडवर्टीजमेंट कंपनी बंद हो जाती तो क्या होगा, क्या हमारे न्यूज़पेपर सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं। क्या हमारा टीवी सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। स्पेशली न्यूज चैनल्स जो आपके जो सीरियल्स वगैरह आते हैं, बीच बीच में जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्या आपकी मैगजीन चलेंगी, नहीं। आपका नेट चलेगा, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या होता है, पूरी एक चेन का एक क्या है, एक कड़ी है, ठीक। हमारा वो प्रेस को सस्टेन कर रहा है, मतलब कि वो हम लोग प्रचार जो होता है न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, ठीक है। उस पे न्यूज़पेपर को ऐड पढ़ता है कस्टमर, तो वो चीज जाके खरीदता है, तो वहां पे ऐड दिया, कस्टमर न्यूज़पेपर खरीदेगा, तो खरीद के क्या होगा, क्या वो उस ऐड को देखेगा, फिर वो प्रोडक्ट खरीदेगा, फिर वो जो प्रोडक्ट होगा फिर वही कंपनी हमें फिर से ऐड देगी। तो होता क्या, ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है। चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो मैगजीन में हो, चाहे वो रेडियो में हो, ऐड किसी भी टाइप से हो सकता है। दैट आल्सो सस्टेन्स द प्रेस, ठीक है। जो आपके न्यूज में जो बीच बीच में जो ऐड आते हैं, जब आप मैच देखते हो उसके बीच में जो ऐड आते हैं, जो आप सीरियल्स देखते हो उसके बीच में जो ऐड आते हैं, दैट ऑल नोन एज अ प्रेस, क्लियर है। यहाँ पे आता है हमारा स्टिमुलेट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी चीजें होती हैं हम लोग जब उसको रिसर्च करते हैं और फिर उसका डेवलपमेंट होता है। रिसर्च इन द सेंस मतलब कि जो रिसर्चेस जो हम लोग कर रहे हैं, भाई हम लोग रिसर्च करें कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट है, क्या हम इसमें कुछ नया बना सकते हैं क्या। भाई बहुत सारे जो लोग होते हैं वो रिसर्च में बिलीव नहीं करते। जैसे कि अभी हमने बात की थी नोकिया की, तो नोकिया क्या हुआ, नोकिया एक बड़ा एक जायंट कंपनी था, जायंट कंपनी था, अब नहीं है, ठीक है। तो वो क्या था, जो दैट कंपनी दैट सोसाइटी वांट्स अ चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है। जैसे हमारा समय बदलेगा तो कंपनी को चेंज होना पड़ेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। हम लोग क्या चाह रहे हैं तो कंपनी को उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। हमारे पहले टाइम पे शायद पहले 4G नहीं था, पहले हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, पहले सिर्फ बटन वाले फोन थे, तब हमें स्मार्टफोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब क्या है, फिंगरप्रिंट भी है, 4 कैमरे लग कर क्या, मतलब एक कैमरे से काम नहीं चल रहा है, 4 कैमरे आ रहे हैं भाई साहब, मतलब अति करके रखी हुई है। कैमरा फ्रंट कैमरा है तो पॉपअप कैमरा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमें रिसर्च करना पड़ता है कि हमारे जो सोसाइटी है उसकी वांट्स क्या है, उसकी जो नीड्स है एक्चुअली में वो है क्या, ठीक है। उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाने के बाद जब हमारा कस्टमर के अकॉर्डिंगली जब वो प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर होता है तब वो जाकर वो चीज खरीदता है, क्लियर है।
नेक्स्ट है हमारा इंसेंटिव्स टू प्रोग्रेस। ओके, इंसेंटिव्स टू प्रोग्रेस क्या है कि जब भी हम लोग काम कर रहे होते तो हमें कुछ सैलरीज मिलती हैं, तो कुछ मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो होता क्या, हमारा मन करता है ना यार एप्पल का फोन देखा था, एप्पल 11 प्रो, या वो 1.5 लाख का फोन है, तो चल रहे यार बहुत मेहनत करेंगे, एक दिन मैं वो फोन खरीदूंगा जरूर। ठीक है, मतलब काम वही कर रहा है जो आपका 10,000 वाला फोन करेगा, लेकिन एक ब्रांड इमेज बन जाता है कि नहीं एप्पल का फोन चाहिए, एप्पल 11 फोन चाहिए। ठीक है, तो वो क्यों चाहिए, तो वो आप तभी ना तो करेंगे जब आप वर्क हार्ड करेंगे, ठीक है, स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आपको इंसेंटिव रहेगा तो तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। अभी आप 10,000 का चला रहे हैं, भगवान करेगा आप 1.5 लाख का चलाएंगे, आप 10 लाख का फोन चलाएंगे अगर भविष्य में आता है तो। ठीक है, तो वहां पे चीजें क्या है, तो वो जो चीज होता है हम लोग और उसको इवॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने आप को इतना सामर्थ बनाएंगे कि वो जो चीजें हैं वो और अच्छी हो सके, हम लोग उस चीज को सर्वाइव कर सके। शायद कहीं हम आज वैगनआर में चल रहे हैं, टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग मर्सिडीज में चलेंगे, हम लोग लैम्बोर्गिनी में चलेंगे। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी ना, ताकि हम प्रोग्रेस करें। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्ट एंड कल्चर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, एडवर्टीजमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एक्चुअली क्या है कि आप किस तरीके से उसको देते हो। ठीक है, आप जो एडवर्टीजमेंट जो आप बना रहे हैं, आप YouTube पे देखिएगा तो आप 15-20 साल पहले के ऐड देखिए और आज के ऐड देखिए। आज के ऐड में आपने इतना कंप्यूटर वर्क करके रखा हुआ है, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, आर्ट मतलब क्या है, कला आप किस तरीके से आप पेश कर सकते हैं किसी के सामने। जैसे कि आपने सुना हो ना कि अब आज के जो कंपनीज हैं उन्होंने जिंगल्स चालू कर दिए। जिंगल्स मतलब क्या होता है, इसको लगा डालो तो लाइव जिंगल आला, तो मतलब क्या है, टाटा स्काई, कुछ मीठा हो जाए कैडबरी है। ठीक है, तो मतलब ये चीज है कि मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे जिंगल्स जोड़ दिए हैं, ब्रेक तो बनता है यार, किट कैट है। ठीक है, तो मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे जिंगल्स जोड़ दिए, मतलब जिंगल्स सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत ब्रांड आता है। तो वो क्या है, वो एक्चुअली उनका आर्ट है। वो सामने जो कस्टमर बैठा हुआ है उसके सामने वो चीजें किस तरीके से वो दे रहे हैं, किस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो दैट इज नोन एज द आर्ट। कल्चर क्या है, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो मतलब दूध पिया तो अच्छा होता है ना। ठीक है, तो अमूल दूध उन्होंने क्या किया भाई, आर्ट था, उन्होंने प्रेजेंट किया। अब कल्चर है तो दूध पिला रहे, मतलब ये हम ऐड में दिखा रहे हैं कि हाँ भाई बच्चा दूध पी रहा है, तो जो बच्चे दूध नहीं भी पीते हैं वो भी पियेंगे कि मम्मी पापा जो है ना, देखो वो बच्चा दूध पी रहा है टीवी में, तो तुम्हें पीना पड़ेगा। तो दैट इज अ कल्चर। क्लियर है? कुछ मीठा हो जाए तो हमें मालूम है कि हाँ भाई कुछ अच्छे पल में जब हमारा कुछ कोई गुड न्यूज होती है तो हम लोग कुछ मीठा खाते हैं, हम लोग लड्डू खाते हैं, हम लोग बर्फी खाते हैं। तो उसी बहाने जब कैडबरी ने निकाल दिया कुछ मीठे पल के लिए, कुछ अच्छे पल के लिए कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग जब भाई किसी का जब बर्थडे होता है या कोई एनिवर्सरी होती है या जब कोई पास हो जाता है या कोई भी ऐसी कुछ अच्छी जो न्यूज होती है तो उसमें हम लोग कैडबरी प्रेजेंट करते हैं, लोग एक कैडबरी कुछ मीठा हो जाए, है ना। तो दैट इज द आर्ट एंड द कल्चर, कि हम लोग किस तरीके से लेकर के आए कि हमारा उसमें कल्चर भी ना आ जाए, हमारा वेस्टर्न चीजें भी ना आए, लेकिन हमारा उसमें कल्चर रहे और अच्छा प्रेजेंट भी करना है। क्योंकि हमारी जो पब्लिक होती है वो क्या मांगती है, वो तड़कता भड़कता मांगती है। ठीक है, उसको मतलब ग्लैमरस चीजें चाहिए। ठीक है, तो मतलब आई होप कि आपको एक जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। थोड़ा सा वीडियो ठीक ठाक रहा है, लेंथ में ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद द फ्रेंड्स एंड द फैमिलीज एंड द नेबर्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और आगे की वीडियोस देखने के लिए। और ठीक है यार, बस ठीक है, सब्सक्राइब करो, पढ़ाई करो और क्या। ठीक है।